हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 42वें संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए जो है 42वां संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा होगा। तो यह हो जाएगा वायरलेस फाइडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है वायरलेस फाइडेलिटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है विष्णु शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है 25 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए WHO का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी जो है जिनेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सर्वप्रथम बने राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो RTI अधिनियम जो लागू हुआ था यह हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2005 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए जो है 7 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था। तो कौन बनेगा करोड़पति सबसे पहली बार इसका प्रसारण जो हुआ था यह हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी जो है सन 2000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1931 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले इनमें से कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर न्यायपालिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राष्ट्रपति जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो यह हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है लीवर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से कौन से हैं। तो यह हो जाएगा दुनिया में शांति बनाए रखना, जो कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में सबसे पहला IIT स्थापित हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है खड़गपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है मेजर ध्यानचंद के याद में। ऑप्शन नंबर सी जो है मेजर ध्यानचंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा है। तो जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है स्वास्थ्य नीति के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है स्वास्थ्य नीति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है यह दर्शाती है बलिदान और साहस को। ऑप्शन नंबर बी जो है बलिदान और साहस आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लूटूथ किससे संबंधित है। दोस्तों इनमें से ब्लूटूथ किससे संबंधित है, चिकित्सा से, संचार तकनीक से, कृषि से या फिर पर्यावरण से। तो यह संबंधित है संचार तकनीक से। ऑप्शन नंबर बी जो है संचार तकनीक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। तो देखिए दक्षिण गंगा जो कही जाती है यह कहते हैं गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता था यह था ताम्र युग का। ऑप्शन नंबर ए जो है ताम्र युग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय स्पेस एजेंसी जिसका नाम इसरो है, इसके पहले अध्यक्ष यह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है स्वीडन देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। दोस्तों रेड डाटा बुक जो है इनमें से संबंधित है लुप्त प्राय प्रजातियां से। ऑप्शन नंबर बी जो है लुप्त प्राय प्रजातियां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ल्ड बैंक होगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले सम्राट यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी जो है शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है। तो गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर सी जो है लियाकत अली खान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की हड्डी किसे कहते हैं। दोस्तों हिमालय की हड्डी जो कही जाती है इनमें से किसको। तो यह कहते हैं कश्मीर घाटी को। ऑप्शन नंबर बी जो है कश्मीर घाटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों एक देश एक चुनाव का विचार प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक देश एक चुनाव का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह हो जाएगा पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर ए जो है पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है। देखिए लून लाखेर जो है वह एक प्रकार हो जाएगा उल्का वर्षा का खगोलीय घटना। ऑप्शन नंबर बी जो है उल्का वर्षा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नमामि गंगे योजना किस संरक्षण करती है, किसका संरक्षण करती है। तो नमामि गंगे योजना जो है यह संरक्षण करती है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर बी जो है गंगा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जनगण मन की रचना किसने की थी। तो जनगण मन की रचना करने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर टैगोर होगा। ठीक है टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1954 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की थी। तो आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए जो है नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन से हैं। तो यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर ए जो है आम आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1956 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ जो है वह भाषा परिवार हो जाएगा द्रविड़ीय। ऑप्शन नंबर बी जो है द्रविड़ीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है वह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को जानते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है विज्ञान और अंतरिक्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पीपली लाइव फिल्म क्या विषय किस पर आधारित है? तो पीपली लाइव फिल्म का विषय जो है यह आधारित है किसानों की समस्या पर। ऑप्शन नंबर डी जो है किसानों की समस्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो देखिए अदालत में सबूतों को पेश करने की जो प्रक्रिया है वह संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी जो है न्यायिक प्रक्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का यह योगदान था कि उन्होंने पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाने का श्रेय उनको जाता है। चलिए अगला सवाल है, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेदांतिक दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है यह हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। ऑप्शन नंबर ए जो है आत्मा और ब्रह्मा का मिलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है 26 नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सागरमाला परियोजना कहाँ का उद्देश्य क्या है? देखिए सागरमाला परियोजना का उद्देश्य यह हो जाएगा बंदरगाहों का विकास। ऑप्शन नंबर बी जो है बंदरगाहों का विकास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिरमौर किस राज्य का प्रमुख क्षेत्र है? दोस्तों सिरमौर जो है वो कौन से भारतीय राज्य का प्रमुख क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी जो है हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उदयपुर प्रसिद्ध है क्योंकि महल और झीलों के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है महल और झीलें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहा जाता है? तो साइबर क्राइम से संबंधित कानून कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? दोस्तों कंबोडिया का इनमें से पुराना नाम कौन से हैं? तो यह हो जाएगा खमेर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है खमेर साम्राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से हैं? शेर, बाघ, हाथी, गाय। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।